गुड इवनिंग क्लास। हाउ आर यू एवरीवन? सब बढ़िया है, ठीक ठाक है। तो गाइज आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट ऑफ पैसा एक्ट। पैसा एक्ट क्या होता है ना? क्या होता है पैसा एक्ट? टेल मी वन थिंग, पैसा एक्ट, व्हाट इज द पैसा एक्ट? पैसा एक्ट पैसा एक्ट क्या होता है भाई, बताइए कोई। क्या हो जाएगा? पैसा एक्ट। पैसा एक्ट, ठीक है। कब आया था? 1996 में। कब आया था? 1996 में। दरअसल क्या बात होती है, जो लोग होते हैं आदिवासी, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र के तबके के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, है ना। ये तो अभी ठीक ठाक है, नहीं तो अगर हम 80 70 या 80 90 का दशक देखा ना, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मतलब शर्ट पैंट पहन कर चला जाता था तो वहाँ उनको एक अलग ही नज़र से देखते थे, है ना। अलग ही नज़र से देखते थे कि भाई कौन आ गए लोग, साहब साहब। भले कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी चला जाए तो भाई साहब, है ना। बहुत भोले होने की वजह से इनका जो शोषण था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्या हो रहा था? बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। लोगों की मनमानी, सरकार की मनमानी, अदर लोगों की जो मनमानी है वो ज़्यादा हो रही थी, है ना। डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते थे, है ना। अज्ञानता के कारण, यानी कि जो समझदारी है वो बहुत ही कम विकसित हो पा रही थी, है ना। जिसके कारण क्या किया गया, अब इस शोषण को कैसे रोका जाए, तो उस शोषण को रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? पैसा एक्ट लाया गया, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कोई गांव है ना, ग्रामीण तबका है, वहां पर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो वहां पर जो फॉरेस्ट की रक्षा है ना, सपोज कीजिए वहां पर फॉरेस्ट है ना, कोई माइनिंग मतलब मिनरल्स है वहां पर कुछ, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो अपना हस्तक्षेप करके उसे छीन लेगी, तो वो चीज को सीधे तौर पर, सीधे हस्तक्षेप करके उसको रोक लेगी, उसके ऊपर मतलब उनसे पूछताछ कुछ नहीं की जाए। तो उस चीज़ों पर जो अधिकार जमाने के लिए, यानी कि इस चीज़ों पर जो अधिकार होगा, जो नेचुरल चीज रिसोर्सेज है, मतलब जो प्राकृतिक स्रोत है जो प्रकृति से हमें मिले हैं, है ना, उनकी रक्षा कौन करेगा? ठीक है। अब ये जो है ना, जो आदिवासी लोग हैं जंगल को ही अपना सब कुछ मानते हैं, है ना। सब कुछ जंगल ही होता है इनके लिए। तो जो भी पृथ्वी से जो भी अगर मिनरल्स निकल रहा है ना, जो भी चीज वहां पर हो रही है या डेवलपमेंट कोई भी चीज हो रही है, तो उनकी जो किसे पूछा जाएगा, है ना। इन सब के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, या उससे ही हम क्या कहेंगे? पैसा एक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसा एक्ट कहेंगे। इसका जो फुल फॉर्म है, पैसा पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरिया, स्केड्यूल एरिया, ठीक है।
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। पैसा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म जो है पूछा जा सकता है ना। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, बोलो तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। फाइन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका पैसा एक्ट का फुल फॉर्म, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, है ना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला, कब आया गया है, कब लाया गया इसको, कब लाया गया, इनेक्ट कब हुआ था, इनेक्ट कब हुआ था, कब लाया गया था? 1996 में लाया गया था, 1996 में लाया गया है ना। किस में जोड़ा गया था? पार्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट 9 में। किस में जोड़ा गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में, पंचायत राज में, पंचायत राज में इसको जोड़ा गया। किसको? पैसा एक्ट का, पैसा एक्ट कानून को किस में जोड़ा गया, कब लाया गया? 1996 में लाया गया, पार्ट 9 के पंचायत राज में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें किसकी बात कही गई? जो गांव में जो ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा यानी कि जो गांव के जो लोग हैं, जो मेन लोग हैं, उनको बुलाकर कराई जाती है। ठीक है, अब ग्राम सभा का अधिकार जो है किस किस चीजों पर होता है उसके बारे में डिस्कशन करता है। ठीक है, क्या करता है? उसके बारे में डिस्कशन करता है। अब जैसे किसी गांव में है ना, कोई नेचुरल रिसोर्सेज हुआ, यानी कि प्राकृतिक स्रोत मिले वहां पर, है ना। जैसे सपोज कीजिए वहाँ का जंगल है ना, जंगल है, जंगल में कुछ मिनरल्स मिल गए हो, है ना, क्या मिल गया? मिनरल्स, या कुछ जैसे अभी मूवी चल रही है पुष्पा 2, चंदन, लकड़ियों, इस टाइप से। तो उनकी रक्षा कौन करेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेगा? जो सभा है, ग्राम सभा है ना, उस गांव की, या किसी गांव में सपोज कीजिए फैक्ट्री लगवाना हो, कारखाने लगवाने है ना, या फॉरेस्ट कटवाना है, या मिल वहां पर जो है निकालनी है, या फिर तो सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा उस पंचायत से या ग्राम सभा से परमिशन ली जाएगी, है ना, कि जो है इस गांव में जो इस प्रकार के जो मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार के कारखाना हम यहाँ पर लगवाना चाहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से एक सीएम जो आता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो सबसे पहले वो क्या करता है? डीएम से परमिशन लेता है कि हमें इस तारीख को इस जो डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है या कोई जो भी ओनर है, वो क्या करेगा? सबसे पहले गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेगा, गवर्नमेंट परमिशन लेगी पंचायत से कि हम इस गांव में जो है वो फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा मिनरल होने की वजह से हम यहाँ पर फैक्ट्री या माइनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो पंचायत अगर परमिशन देती है तो ही वो कर पाएंगे, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। तो क्या किया गया यहाँ पर? ग्राम सभा को अधिकार के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा का अधिकार, ग्राम सभा का अधिकार क्या क्या है? जो भी वहां पर उपस्थित प्राकृतिक मिनरल्स, प्राकृतिक रूप से जो भी सोर्सेज वहां पर मिलते हैं, उसके हकदार कौन होंगे? सबसे पहले उस गांव के लोग। ठीक है, अगर सरकार उसमें इंटरफेयर करती है तो पंचायत से पहले परमिशन लेना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पंचायत से पहले परमिशन लेना पड़ेगी, है ना। ठीक है,
ये जो एक्ट आया गया वो भूरिया कमेटी की तर्ज पर लाया गया है। भूरिया कमेटी की तर्ज पर लाया गया था, जो कि 1996 में बनी थी भूरिया कमेटी, है ना। कब लागू हुआ था? दिसंबर 24, 1996 को लागू हुआ था। कब रिपोर्ट सौंपी थी इन्होंने? दिसंबर 24, 1996। दिसंबर भूरिया कमेटी कब? 1996 में, दिसंबर 24। ठीक है। और अगर बात करें एमपी में कब लागू हुआ? ठीक है, ये तो पूरे भारत में 10 राज्य में जहां पर भी उसमें लागू हुआ। लेकिन एमपी की बात करें, इस एमपी में कब लागू हुआ है? तो 15 नवंबर 2022 को, बहुत ही ज्यादा लेट। 15 नवंबर 2022 को एमपी में लागू हुआ। कौन सा? पैसा एक्ट। पैसा एक्ट एमपी में कब लागू हुआ? 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ था। ठीक है। और पूरे इंडिया में कब लागू हुआ? 24 दिसंबर 1996 में। 24 दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जो ये पैसा एक्ट है, ये 10 राज्यों में लागू किया गया है ना। इनेक्टेड कितने? 10 स्टेट में, 10 स्टेट्स में लागू किया गया। वही पहला हमारा कौन सा आ जाएगा? गुजरात। दूसरा हमारा आ जाएगा राजस्थान। तीसरा आ जाएगा एमपी। चौथा आ जाएगा छत्तीसगढ़, सीजी छत्तीसगढ़। फिफ्थ आ जाएगा हमारा झारखंड। सिक्स्थ आ जाएगा हमारा, झारखंड हो गया। हिमाचल प्रदेश। सेवंथ हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र। एट्थ आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। वेट। एट्थ आ जाएगा हमारा उड़ीसा। नाइन्थ हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। और 10th हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना। ये जो पैसा एक्ट है इन 10 स्टेट में लागू किया गया। कितने स्टेट में? 10। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसको थार मत समझना है ना, झारखंड है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये लागू किया गया। 10 स्टेट है ना। इसके पिछली क्लास में भी हमने इनके बारे में बात करी थी, कंट्री के बारे में, ये स्टेट के बारे में बात करी थी, है ना। जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ पर जो है पैसा एक्ट लागू किया गया। जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो इलाका है वहां पर ये लागू नहीं किया, क्योंकि वहां पर जो लोगों की डिमांड है, जो जरूरतें हैं वो अलग अलग है ना, सब सेम एक प्रकार की नहीं है, इसीलिए वहां पर ये लागू नहीं किया गया, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा किन किन राज्यों में ये लागू है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। ठीक है, बोलो तो कौन कौन से राज्य? बोलो जल्दी बोलो, कौन कौन से? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, है ना, हिमाचल प्रदेश, और कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, ये 10 स्टेट हो गए सारे के सारे। ठीक है, अब जो है वहां का जो कल्चर है, रिसोर्सेस है ना,
या ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो भी परंपरा है, ठीक है, उसकी रक्षा कौन करेगा, प्रोटेक्ट कौन करेगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा। सपोज कीजिए आदिवासियों की जो संस्कृति है ना, आदिवासी जो की जो संस्कृति, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उनकी रक्षा कौन करेगा, ग्राम सभा। कि ये अगर कोई चीज सपोज कीजिए उनकी कल्चरल है, ठीक है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है ना, तो वो ग्राम सभा इसकी रक्षा करेगा, है ना। इसके कल्चरल की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, रीति रिवाज की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो कौन प्रोटेक्ट करता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। अब जो राज्य की जो विधानसभा है, ठीक है, राज्य की जो विधानसभा है ना, राज्य की जो विधानसभा है वो इस एक्ट के खिलाफ अपोजिट में कोई भी कानून नहीं बना सकती है ना। जो विधानसभा है ना, वो इसके खिलाफ, इसके अपोजिट कोई भी कानून नहीं बना सकती। पैसा एक्ट के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकती, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने देखा कि यार यहाँ पर एक जो लैंड है, जमीन है, वहां पर बहुत ही ज्यादा मिनरल्स है ना। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं झारखंड वाला, जहां पर माइन है ना, कोयले की माइन है, क्या है, कोयले की माइन है, माइनिंग है कोल की, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ध्यान यहाँ पर गया, है ना। अब गवर्नमेंट को वहां से परमिशन लेना, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर हक जताना चाह रही है, अधिग्रहण करना चाह रही है, ठीक है, उसको पाना चाहती है, उस जमीन को अधिग्रहण करना चाहती है, तो सबसे पहले ग्राम सभा का जो है, ग्राम सभा की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या कर लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ग्राम सभा क्या हमें यहाँ पर इजाजत दे सकते हैं, ठीक है, ये माइनिंग खोलने की, या फैक्ट्री खोलने की, या फॉरेस्ट काटने की, या रोड निकालने की, ये सारी चीजें जो है वो क्या ग्राम सभा से पूछकर ही की जा सकेगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, है ना। तो इनकी परमिशन लेना कंपलसरी है। अगर गवर्नमेंट को जो भूमि जो है अधिकरण करना है तो पंचायत से क्या करेगा, परमिशन लेना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। अब जैसे खनिज संसाधन है ना, मिनरल्स हो गए, है ना, माइनिंग हो गई, और वन संपदा, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। ये सब करने के लिए क्या हो गया, पर गवर्नमेंट को कहां से, ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे झारखंड में जो कोयला हुआ है, कोयला निकला है ना, फॉरेस्ट का जो कटाव हुआ है, वहां पर ग्राम सभा, वहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा उल्लंघन हुआ है कानून का। इस पैसा एक्ट का जो वहां पर उल्लंघन हुआ है झारखंड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हुआ है ना, जिसकी कोई तोड़ नहीं है ना। अब क्या कर सकते हैं, गांव के लोग है, भोले हैं, है ना, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। अब वहां का मुखिया हो सकता है, उसने साइन कर दिया, परमिशन मिल गया, काम खत्म, है। हालांकि सरकार किसकी सुनती है, जो करना है वो करना ही रहता है ना, वो कर ही देती है, ठीक है। अब जो है इस एक्ट की बात करें, पैसा एक्ट की बात करें, तो झारखंड में इसका सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है। झारखंड में जो अभी जो फॉरेस्ट काटा गया है, उस समय जो है इसका सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है,
एक्चुअली मीन्स वहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कारखाने है ना, वहाँ पर क्या है, तो इनका सबसे ज़्यादा उल्लंघन हुआ पैसा एक्ट का। पैसा एक्ट का सबसे ज़्यादा उल्लंघन कहाँ हुआ, तो झारखंड में हुआ है ना। ठीक है, अब इसमें जो कुल टोटल प्रोविजन है, पैसा एक्ट में टोटल प्रोविजन है, टोटल प्रोविजन कितने हैं, प्रोविजन टोटल कितने हैं, 22 है। कितने हैं, 22 प्रोविजन है। टोटल प्रोविजन कितने हैं, 22 है। उसमें से ओनली 7 ही लागू हुए हैं। कितने, 7 ही लागू हुए हैं, है ना। अभी 15 बाकी है। अगर ये 15 भी लग जाए, ठीक है, देखो ओनली 7 ही लागू हुए हैं, तब भी गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ती है। अगर ये पूरे 15 ये भी लग जाए तो वहां पर कोई एंट्री भी नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए अभी इनको रोका गया। 15 जो प्रोविजन है, 15 प्रोविजन को अभी रोका गया, उनको अभी एक्ट मतलब लागू नहीं किया। ओनली 22 में से 7 को लागू किया गया, है ना। तो अगर ये 15 यानी कि 22 जो प्रोविजन है, जितने भी है, सबको लागू कर दिया जाए तो वहां पर एंट्री करना भी मुश्किल काम हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का, व्यक्ति हो या चाहे जो है अपना गवर्नमेंट हो। ठीक है, दरअसल जो लैंड है ना, वहां पर जो आदिवासी तबके के जो लोग हैं, उनकी जमीन जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो खरीदारी कर रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था कि जो लोग हैं वो क्या, लोगों से मतलब आदिवासियों से पैसा देकर जमीन सस्ते में खरीद रहे थे, है ना। तो इसका बहुत ज्यादा हनन हो रहा था। इसकी वजह से क्या किया, ये पैसा एक्ट लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई एक आदिवासी ही आदिवासी की जगह जमीन खरीद सकता है, कोई अदर पर्सन या अदर कास्ट का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है ना। तो पैसा एक्ट यही कहता है। ठीक है, जो व्यक्ति चाहे तो उसी कास्ट को ही बेच सकता है, आदिवासी को ही जमीन बेच सकता है, दूसरे को नहीं बेच सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है जमीन आदिवासी व्यक्ति से नहीं ले सकता। इसीलिए तो रिकॉर्ड, नहीं तो अभी तक पता नहीं क्या क्या हो जाता, है ना। ठीक है, तो ये पैसा एक्ट जो है इसी के बारे में सब बताता है ना। जो गांव का रूल, ग्रामीण क्षेत्र का जो रूल्स होता है, रेगुलेशन, उनके वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी रक्षा कौन करेगा, है ना। ग्राम सभा जो भी है उसकी रक्षा करेगा, सब देख रेख करेगी। किस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो ग्राम सभा उसको न्याय दिलाएगी। इस प्रकार से जो सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो ग्राम सभा के हाथ में रहते हैं उस क्षेत्र के, है ना। तो ग्राम सभा चाहे तो वहां पर कुछ भी किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वहां पर न्याय भी दिला सकती है। किसी के साथ फ्रॉड हुआ तो ग्राम सभा ही उससे न्याय दिलाएगी, है ना। तो ये होता है पैसा एक्ट। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब के लिए जय हिंद।